प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शनिवार को महासभा को संबोधित करने वाले पहले वक्ता होंगे। उनके लिए दोपहर से पहले का समय निर्धारित किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वर्चुअल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। साथ ही पीएम ओली ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। केंद्र सरकार ने रीजनल रैपिड ट्रेन की पहली झलक पेश की, जिसका डिजाइन दिल्ली के प्रतिष्ठित लोटस टेम्पल से प्रेरित है। ये ट्रेन दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ गलियारों पर अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकेगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि ट्रेन का बाहरी हिस्सा स्टील से बना होगा और ये वजन में भी हल्की होगी। ट्रेन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्राकृतिक रोशनी और ऊर्जा इसमें पहुंचेगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल से न छोड़ने पर सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे ने इस बात की जानकारी दी। किसी बदमाश ने बुधवार को यूपी 112 सेवा के व्हाट्सएप नंबर पर कई धमकी भरे मैसेज किए थे, जिसकी सूचना पर इंस्पेक्टर हजरतगंज अंजनी कुमार पांडे की तरफ से मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पर अब पुलिस वालों को बड़ी सफलता हासिल लगी है। गिरफ्तार हो चुका है ड्राइवर। उपचुनाव और कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी आज जौनपुर देवरिया का दौरा करेंगे। गोरखपुर में रात्रि विश्राम के बाद कल लखनऊ आएंगे। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम योगी ने 16 जिलों में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर चर्चा की है। बताते चले कि कोविड-19 नियंत्रण को लेकर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। नोडल अधिकारी कोविड-19 के नियंत्रण के संबंधों में समन्वय करेंगे। योगी सरकार ने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव वित्त ने सभी प्रमुख सचिव को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बजट बनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बजट प्रस्ताव 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। बताते चले कि इंटरमीडिएट पास छात्रों के लैपटॉप सहित कई चुनावी वादों पर नजर रखी जाएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रोक के बावजूद भी सरकार कर रही है 31,661 पदों पर भर्ती। वहीं दूसरी ओर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व ऑर्डर का फैसला भी नहीं आया है। आरक्षण एवं एमआरसी का मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं लखनऊ हाईकोर्ट ने भी नहीं सुलझाया। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पूरी तरह से आरक्षण तथा एमआरसी के नियमों का उल्लंघन किया गया। ओबीसी तथा एससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है। देश के महान अर्थशास्त्री में से एक के रूप में पहचान रखने वाले मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह 2004 से 2014 तक 10 साल 4 दिन प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत में आर्थिक सुधारों के सूत्रधार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि देश उनके जैसे एक प्रधानमंत्री की कमी को महसूस करता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत आज ऐसे प्रधानमंत्री की कमी को महसूस कर रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जैसी समझ हो। उनकी ईमानदारी, शालीनता और संपन्न हर सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे का साल मधुर हो। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता देव आनंद का जन्म भी 26 सितंबर के दिन ही हुआ था। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशकों तक अपनी हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। देव आनंद 50 से 60 के दशक के जाने माने अभिनेताओं में से एक थे। उनकी अदाकारी और संवाद अदायगी का अंदाज निराला था। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से आज पूछताछ की जाएगी। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच गई है। दीपिका से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल के जुड़ते ही बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे रडार पर है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसी हस्तियों के नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए हैं।
एनसीबी जांच चल रही है। शुक्रवार को एनसीबी ने रघुप्रीत से पूछताछ की। रघुप्रीत ने पूछताछ में कई बड़े बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया कि ड्रग्स उनके घर पर था, लेकिन रिया ने रखवाया था। दीपिका के मैनेजर करिश्मा से भी एनसीबी ने पूछताछ की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने क्षितिज प्रसाद को हिरासत में ले लिया है। क्षितिज को हिरासत में लिए जाने के बाद करण जौहर ने बयान जारी करके सफाई दी है। करण जौहर ने बयान जारी कर कहा कि मैं ना तो ड्रग्स लेता हूं और ना ही इसे प्रमोट करता हूं। उन्होंने कहा कि गलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि मेरे घर में 28 जुलाई 2019 को हुई पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। करण जौहर ने कहा कि साल 2019 में भी कहा था कि ये सभी आरोप गलत है। हिंदी और भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री और निर्माता निर्देशक काजल निषाद ने रवि किशन को लेकर आज अपनी भड़ास निकाली है। रवि किशन पर हमला बोलते हुए काजल निषाद ने कहा कि रवि किशन अपना समय भूल गए हैं कि वो क्या करते थे और आज वो युवाओं की बात कर रहे हैं। रवि किशन बॉलीवुड में ड्रग्स बात को लेकर सामने आए हैं। पहले वो अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें, उसके बाद किसी और की बात करें। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2020 के 7वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रनों से हराकर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 175 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 7 विकेट पर 131 रन ही बना सकी। इसी के साथ दिल्ली ने आईपीएल 2020 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 59 लाख से अधिक हो चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 85,362 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,079 मरीजों की मौत हो गई है। बताते चले कि देश भर में 13,41,535 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। महोबा में हुए चर्चित इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी का कहना है कि कारोबारी इंद्रकांत ने खुदकुशी की थी। इंद्रकांत ने खुद को गोली मारी थी। पुलिस के मुताबिक इंद्रकांत डिप्रेशन में थे। पुलिस को घटनास्थल पर किसी के मौजूद होने के सबूत नहीं मिले हैं। इसके साथ ही मामले में कुछ लोगों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेबले एंड स्कॉट नवंबर से भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी दस्तक देने जा रही है। ब्रिटेन की मशहूर कंपनी वेबले अपनी नई यूनिट उत्तर प्रदेश के संजीला हरदोई से लगाने जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ये 30 किलोमीटर दूर है। वेबले भारत में फायर आर्म्स बनाने वाली पहली विदेशी कंपनी है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बिलसुरी में बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक फ्लाईओवर पर चढ़ने के बजाय पुल से नीचे उतर गया, जिसकी चपेट में आने से पुल के नीचे बने 2 मकानों का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि ट्रक के नीचे आने से घर के दरवाजे पर बंधी गाय की भी मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस हादसे में एक युवक भी घायल हुआ है। आगरा के थाना ताजगंज इलाके में पुलिस ने हुक्का बार पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान कष्ट लगाने गए कई लड़के और लड़कियां मिली हैं। मौके पर फायदा उठाकर हुक्का बार संचालक फरार बताया जा रहा है। मेरठ के लसाड़ी गेट इलाके में बदमाशों ने रिश्तेदार से मिलने आए युवक को गोली मार दी। हमले में युवक की बाजू में गोली लगी है। हमले के बाद हमलावर हवा में हथियार लहराकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद लोगों में दहशत बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के सुहागनगर क्षेत्र इलाके में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर बैठे साथी ने तमंचे से गोली मारकर मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने मौके से बाइक और तमंचे को बरामद किया है। रामपुर के शहजाद नगर इलाके में प्रेमी की गांव वालों ने पिटाई कर दी। वहीं इस मामले में गांव में जमकर बवाल हुआ। बवाल की सूचना पर मौके पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी पहुंच गए, जहां गांव वालों ने पुलिसकर्मी की भी जमकर पिटाई की। घायल पुलिसकर्मी और प्रेमी अस्पताल में भर्ती है। प्रयागराज के अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। खबर है कि पीटीए ध्वस्तीकरण के दौरान वे सरकारी खर्चे की वसूली करेगा। अतीक अहमद और उसके गैंग से जुड़े लोगों की ये वसूली होगी। बताते चले कि इस संबंध में अतीक अहमद के साथ भी लोगों को जल्द नोटिस भेजा जाएगा।
एसएसपी दफ्तर पर कुछ लोग एम्बुलेंस में महिला का शव लेकर पहुंच गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या उसके ससुराल वालों ने की। पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जिससे परेशान होकर सभी लोग मृतक के शव को लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में एसपी क्राइम ने पूरे मामले की जांच कराकर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। अमरोहा के थाना सैदन गली इलाके में गोली लगने से पूर्व प्रधान की मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक शख्स ने खुदकुशी की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुशीनगर के तरियासुआगंज इलाके में ओवरटेक करते समय तेज रफ्तार लग्जरी बस ने स्कूटी सवार 3 को रौंद दिया। हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों घर के इलाज के लिए गोरखपुर जा रहे थे। मामले में पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है, वहीं चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली थाने के बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही आशुतोष यादव का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक सिपाही ने ड्यूटी राइफल से सुसाइड किया है। बताते चले कि मृतक सिपाही गाजीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। मथुरा के कस्बा सुरारी में घनी आबादी के बीच बने 1-2 मंजिला मकान में रखे बारूद के ढेर में देर रात विस्फोट हो गया, जिससे 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। हादसे में बारूद मालिक जोगिंद्र की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी शिवानी सहित 7 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। बदायूं की उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के संयोजक संजीव शर्मा ने सिटी मजिस्ट्रेट को चेतावनी दी है कि अगर पंडित मदन मोहन मालवीय आवास गृह की दीवार को गिराया गया तो 8000 शिक्षक आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि मालवीय आवास गृह की दीवार को अतिक्रमण बताया जा रहा है। इसी रोड पर नगर विकास मंत्री और विधायक की कोठी है, उसको अतिक्रमण नहीं समझाया जा रहा। हापुड़ के तगासराय इलाके में मार्केट में बाजार सांड भिड़ने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। सांड के लड़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अमेठी के दुर्गापुर रोड इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रतापगढ़ जिले से एक अनोखा ही मामला सामने आया। प्रतापगढ़ में तैनात एसडीएम विनीत उपाध्याय ने जिले के तमाम बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यही नहीं, पीसीएस अधिकारी विनीत उपाध्याय डीएम आवास में धरने पर बैठ गए। धरने में एसडीएम का साथ उनकी पत्नी ने भी दिया। वहीं शासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए एसडीएम को निलंबित कर दिया है। मथुरा में पुलिस टीम पर हमला हो गया। दरअसल पुलिस की टीम दबिश देने गई थी, जिसमें लोगों ने पथराव कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पीआरवी की मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भागकर जान बचाई। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गई है। आजमगढ़ में बेखौफ दबंग का कहर सामने आया है, जहां दबंग खुलेआम 4 बंदूकों के साथ घूमता हुआ नजर आया। और यही नहीं, जमीन विवाद के चलते दबंग ने ग्रामीणों से जमकर मारपीट की है। मारपीट में कई ग्रामीण लहूलुहान हो गए हैं। राजधानी के थाना जानकीपुरम थाना क्षेत्र में एक सपा कार्यकर्ता ने खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर बाद युवक की मौत हो गई। खुद को गोली मारने की घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने कमरे को सील करके सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं। ग्रेटर नोएडा में तालाब के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शव पर चाकुओं के कई निशान के साथ ही मृतक की पहचान छिपाने के लिए शव पर तेजाब डाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उन्नाव में भूमाफियों का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जहां भूमाफियों ने नगर पालिका की लगभग 1 बीघा से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। इस जमीन पर गौशाला के लिए भूसा भंडारण कक्ष बनाया हुआ है और वहीं जमीन पर कब्जा करते हुए इमारतें भी खड़ी कर दी है। और वहीं इस बात की खबर अधिकारियों को लगने पर राजस्व विभाग को पत्र लिखकर मौके का सीमांकन और चिंतन कर अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा गया और मामले की जांच करने की बात सामने आई है।